नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नव विवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती हैं, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सच पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती है, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि सावन के महीने में शादी लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती है तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी माँ की आए तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन में मायके आई तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन में घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुरु लें। उसके बाद उसी दिन उस गुरु को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा कर पुणे से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से उसने मौली या रक्षा सूत्र बनवा लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। इस उपाय से आपका कर्ज जो धीरे धीरे उतरने लगेगा। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, उनके मन में भी कई तरह तरह की नई उमंगें रहती हैं। सावन के महीने में जिन्हें बेटियों की नई शादी हुई होती है वह अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं
देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें दे देते हैं तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है, उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती है तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक पर घाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती है तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जिससे वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाते। इसी के साथ बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल तभी न लाएं। चाकू, छुरी, नेल कटर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब सावन का महीना है, बेटियां अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ मिला नहीं करते हैं। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दें। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुरू होता है बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती हैं तो उन्हें अपने मायके से घेवर जरूर लेकर आना चाहिए। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आई हैं तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा उपहार में जरूर देकर भेजें, क्योंकि जब बेटियां अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती हैं तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसे ही मिठास देखने को मिलती है। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि सावन के महीने में जब आपकी बेटियां आपके घर आती हैं तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है उस घर पर आने वाली नकारात्मकता मकसद दिया घर के बाहर से ही उल्टे पैर वापस लौट जाती है। और अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए यह है कि वह कभी भी अपनी बेटियों को ऐसी कोई वस्तु उपहार में न दें जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े। माता पिता को बेटियों को हमेशा सौभाग्य वाली चीजें ही अपनी बेटियों को उपहार में देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो गुरुजी ने अपने भक्तों को अपनी बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा। तो उम्मीद करते हैं कि सावन में अगर आप कि बेटी अभी आपके घर आएंगे या फिर अगर आप खुद किसी की बेटी हैं और अपने मायके जा रही है तो गुरुजी की बताई हुई बातों का ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सरकार, जय हनुमान जैसी दौरान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।